ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 15.39। हुंकार शब्दामृति नाशु निबेयार के मोरे रोधील करण नया न दुयार। हम कभी आपके उच्च स्वर में पुकारने की अमृत वाणी को नहीं सुन पाएंगे। अब कौन हमारे नेत्रों और कर्णों को अवरुद्ध करेगा? कौन किसकी वाणी को नहीं सुन पाएगा? आगे नवदीपवासी नहीं सुन पाएंगे। केमने न देखी जीव तोर मुख चंद्र नया न था कीते के बक करीले का आंध। आपके मुख चंद्र का दर्शन किए बिना हम किस प्रकार जीवित रह पाएंगे? हमारे पास अभी तो नेत्र हैं, परंतु फिर हम नेत्रहीन हो जाएंगे। नादीह विदाय प्रभु जब तोर संगे तोमार निठुर वाणी पोड़े सब अंगे। हे भगवान कृपया आप हमसे विदा न लें, हम सभी आपके साथ चलेंगे। आपके कठोर वचन हमारे शरीर को अग्नि में जला रहे हैं। आहिड़ी घंटा घंटार रब ये मन करिया काछे मृगी ऐसे तारे मारे धरिया। जब शिकारी अपनी घंटी बजाता है तो मृग आ जाता है, फिर शिकारी मृगों को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। म्यूजिक से मृग को अट्रैक्ट कर लेता है और पकड़ के मार देता है। तेमनी तोमार प्रेम भूजल एखन लोभ दिखाई या पाछे मार की कारण। उसी प्रकार से हमने आप ही से दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का ज्ञान प्राप्त किया है। आपने हम में उस प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जगाई है। अब आप हमें क्यों मार रहे हैं? आप हमारे प्राण क्यों हर रहे हैं? पहले आपने हमें बुलाया, अपने से आकर्षण किया, अब हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को भी एक प्रकार से मार रहे थे। तो अच्छी बात है ऐसा करना भगवान का। कैसे अच्छी बात है? वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हम कह रहे हैं। ठीक है जी, और कुछ? तो जब यहाँ नहीं, तो हम तो यहाँ मरेंगे तभी तो वहाँ जाएंगे। बिना मरे चले जाओगे आप? कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं देख सकते आप। एक कहावत है, मरना पड़ता है, करना पड़ता है।
तो बिना मरे जा सकते हैं हम लोग? एक बार तो मरना ही पड़ेगा। तो मार रहे हैं तो दिक्कत है कोई? फिर लोग कहते हैं ऐसा मार दिया, भक्तों की मृत्यु कैंसर से क्यों होती है, भक्तों को ये क्यों जाता है, एक्सीडेंट क्यों जाता है, तो नहीं होना चाहिए। तो मरना तो है ही। तो मर के मार के ही तो भगवान के धाम ले जाएंगे। आप चाहते हो अच्छा इसी शरीर में ले जाएं भगवान, वो मारने का कष्ट ना हो, ऐसा भी कर सकते हैं भगवान। लेकिन फिर इस शरीर में इसकी समस्याओं के साथ जाना चाहोगे वहाँ गोलोक धाम में ब्रह्मा जी की एक रात्रि का नृत्य चल रहा होगा और आप थोड़ी थोड़ी देर में कहोगे टॉयलेट जाना है, नींद आ रही है, हाँ भूख लग रही है, सही रहेगा? वहाँ भगवान नाच रहे हैं और मृदंग वाला गायब हो गया, उसको वॉशरूम जाना है मृदंग वाले को। जैसे हमारे बच्चे इतने मेहनत से मृदंग बजाते हैं, कई बार 15-15 घंटे शायद, कि बीच बीच में ना पानी पीना पड़ता है, बड़े स्टाइल से पानी पीते हैं बीच में। कुछ थक जाते हैं ना, तो ऐसा वहाँ पर भी होगा। तो वहाँ यहाँ पर तो जब मर्जी छोड़ दो ताल को छोड़ दो, हैं पीछे से कोई आता है चिल्लाता है जोर से आसपास ही, और कुछ डिस्कशन होती है, खच थोड़ी देर के लिए ताल छूट जाती है, फिर अब चालू जाता है, थोड़ी देर में कुछ हो जाता है, फिर कुछ डिस्कशंस, कुछ डायरेक्शंस। तो कभी मृदंग वाला छोड़ता है, कभी कभी हमारा वैराग्य पैदा हो जाता है झुनझुन बजाने वाले को, अगर मेरा क्या काम है, आज झुनझुना बजा रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही है किसी को, वो झुनझुना बजाते बजाते खड़ा हो जाता है। फिर हम बोलते बजाओ, हाँ। करताल बजाने वाले 2-3 हैं, एक वरना बीच में अपने आप ही रुक जाता है, हो गया बहुत हो गया। फिर दूसरे को लगता है मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, फिर दूसरा आता है बीच में, मुझे दे, फिर वो थोड़ा खींचाता नहीं होते झपट्टा, फिर एक बजाने लगता है। जो बजा रहा है जिसके अंदर इतनी अटैचमेंट पैदा हुई है, थोड़ी देर में उसके अंदर डिटैचमेंट पैदा हो जाती है, फिर वो छोड़ देता है। हाँ, तो ऐसे ही संकीर्तन वहाँ ब्रह्मा जी की रात्रि में, बताइए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस शरीर को तो त्यागना ही पड़ेगा, इसमें बड़ी समस्याएं हैं, है ना। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण भी इसको बहुत प्रभावित करता है। वो सच्चिदानंद शरीर को कुछ प्रभावित नहीं कर सकता है। भूख प्यास वो लगा रहेगा, तड़ा तड़। तो इसके लिए तो मरना ही पड़ेगा, एक बार तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान मार रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं मार रहे हैं। भगवान के लिए रोते रोते प्राण चले गए तो सक्सेस हो गई। तुम्हारा विच्छेदे भक्त सबाई मरीबे, भगत वत्सल नाम के मन धरीबे। आपसे विलग होकर सभी भक्त मृत प्राय हो जाएंगे, फिर आप किस प्रकार भक्त वत्सल कहलाएंगे? भक्त वत्सल मतलब जो भक्तों को बहुत प्रेम करे। सचिर विदाय दिव्य करी कौन युक्ति, ताहर समीपे यह कहे कौन व्यक्ति। आप सची माता को त्याग के कैसे जा सकते हैं? कुछ भी तरीका अपना रहे हैं, अपना तो अपनाया, फिर सची माता ऐसे उनके लिए, हमारा तो चलो कोई बात नहीं, सची माता का सोचा आपने? उन्हें यह समाचार कौन देगा? और विष्णु प्रिया मारी बे शब्द मात्र सुनी, एकाथार संविधान करह अपनी। इस समाचार को सुनने मात्र से विष्णु प्रिया एकाएक प्राण त्याग देगी। कृपया इन शब्दों पर विचार करें। अब दिक्कत ये है कि भगवान को तो दिख ही रहा है ना सब कुछ, अरे काहे का प्राण त्याग रहा है, दिमाग खराब। वह सांसी जीर्णा नहीं था भैया, कपड़े बदल रहे हो, कपड़े बदलते हुए रोते हुए देखा है घर वालों को किसी को? हाय हाय इसने पुरानी शर्ट फेंक दी, हाय हाय क्या होगा अब इसका शर्ट का, रोते हैं हम लोग। तो भगवान को तो साक्षात दिख रहा है ना ऐसा हो रहा है, हम मोहित हैं, तो हमने बहुत अपार दुख हो जाता है हमें। भगवान अरे क्या देखो यहाँ से निकला, देखो वहाँ, वो देखो वहाँ पैदा हो गया, देखो उन्हें तो दिख रहा है। अब कैसे वो दुखी, ज्ञानी व्यक्ति दुखी कैसे हो, है ना, है कि नहीं? तो कई बार इसलिए भक्तों को हो सकता है ऐसे मौक़ों पे रोना ना आए, कैसा कठोर हृदय का व्यक्ति है, रोना ही नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा बहुत समाज के लिए हो सकता है रोना पड़े तो रो लो। और कई बार थोड़ी बहुत आसक्ति तो रह ही जाती है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई रोता भी है तो ये नहीं आए देखो रो रहा है। निंदा और क्रिटिसाइज तो करना ही नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना अटैचमेंट हो सकती है। भक्तों के लिए भी भक्त लोग रोते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर रोते थे,
तो अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। अगर वो दुखी होते हैं तो अपने भक्तों से विरह को उनको भी सताता है, और वो भी यही चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए। अब कोई भगवान के पास पहुंच गया, यहाँ मरा वहाँ पहुंच गया, और हमें रोने बहुत बुरा हुआ प्रभु जी, बहुत बुरा हुआ, ऐसे जैसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे ये हो गया। वो तो भगवान तो उसके साथ कह रहे हैं भगवान कितना निष्ठुर है, और वो दोनों मज़े में हैं। तो इसलिए भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाएंगे। एतेक वचन यदि भक्तगण बैल करुण अंतरे प्रभु हंसिते लागिल। भक्तों के इन शब्दों को और उनकी व्यथा सुनकर दयालु गौर भगवान मुस्कुराए और कहा, सुनह सकल भक्त वचन प्रचुर, कौन काले तोसा बारे नाही बट निठुर। हे भक्तों, कृपया मेरी बात सुनो, मैं आपके प्रति कभी क्रूर नहीं होऊंगा। तो शायद महाप्रभु जाना रोक देंगे, कैंसिल कर देंगे, जाएंगे। वो दृढ़ संकल्प है अपने प्रयोजन पर। नीलाचल लेवासे आमी करीब सर्वथा, सर्वदा आसीबे जाबे देखा पावे तथा। मैं नीलाचल में वास करूंगा। कहाँ पर? हिमालय के पास में नीलाचल। नाम तो कुछ ऐसा नहीं है, नीलाचल जैसे हिमालय में हो गए। मैं नीलाचल में वास करूंगा, आप सदैव वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं जगन्नाथपुरी में। आछिल अधिक सुख बाड़ी वे अपार, हरि नाम संकीर्तन भासी ब संसार। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के असीम सागर का असीमित विस्तार होगा। ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं आएगा, अब तो आपका आनंद कई गुणा बढ़ने वाला है। हरिनाम संकीर्तन में भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करके संपूर्ण जगत आनंद के सागर में गोते लगाएगा। अब तो असली मजा आएगा। अब तो शो स्टार्ट होगा। अभी तक तुम लोग अपने घरों में ही बजाए जा रहे थे। थोड़े दिनों में दुनिया के पृथ्वी एत्याते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मेरा नाम। आप लोग कभी गए हो ऐसी अनजान जगह पे जहाँ आपने अचानक से भक्तों को देखा संकीर्तन करते हुए? कहाँ बताइए? नेहरू प्लेस मार्केट में आप गए थे? दिल्ली तो चलो, छिपियाना। ओके, और किसी ने कुछ देखा नहीं? हाँ, कॉलेज के बाहर नॉर्थ कैंपस में। वाह, हाँ जी, पंचकुला में रहते थे, नई पिचिंग की जगह ढूंढ रहे थे आप? पिंजौर। कोई दूसरे टेम्पल में हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। अब मेरे साथ हुआ था, मैं ऑफिस के काम से गया था यूके में, और वहाँ तभी तक देखा वो लाइन से जा रहे हैं, और तो एक्साइटमेंट की बहुत ज़्यादा, बहुत एक्साइटमेंट हो गई देख के। वो बिल्कुल बढ़िया जैसे हम देखते हैं कर रहे थे। तो हाँ, ये आनंद देता है हमें। जगह जगह हम कहीं जाते हैं तो बहुत आनंद देता है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं अब तो शुरू हुआ है, अब शुरू होगा असली। तो तुम सोच रहे हो ये घर घर में ही अब मज़ा कर रहे थे, अब ये जगह जगह हर जगह ये होगा। कीबा भक्त विष्णु प्रिया कीबा माता सची, ये भज ये कृष्ण तार कोले आमी आची। मैं सदा विष्णु प्रिया सची माता तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसमें सदा समाविष्ट रहूँगा। किस में समाविष्ट रहूँगा? ध्यान से सुनो, भगवान समाविष्ट प्रवेश कर जाएंगे। किसके अंदर प्रवेश करेंगे? जो भगवान की कृष्ण की भक्ति करता है। और जब भगवान प्रविष्ट होंगे तो क्या होगा? तो हमारे अंदर एक्सटेसी आएगी, आनंद आएगा। जो अभी क्या है हमारे अंदर? अभी फुस हैं अभी हम, यस, उदास हैं, थके हुए हैं, जिंदगी में निराश हैं। तो वो भगवान समाविष्ट कर जाएंगे उसके अंदर, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा। भक्ति समझ रहे हैं ना? भक्ति नियमों के भी ऊपर होती है भक्ति। अभी तो नियमों को स्ट्रगल कर रहे हैं हम करने में। स्वाभाविक रूप से करने लगेंगे तो ज़बरदस्त आनंद रहेगा। ए बोल सुनिया सब पढ़ी ला चरण, सत्य कर प्रभु यही कहिला वचन। ऐसा सुनकर सभी भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े और प्रार्थना करी, भगवान कृपया आश्वासन दें कि आपके ये शब्द सत्य होंगे।
भगवान के शब्द तो हमेशा ही सत्य हैं, लेकिन बड़ी व्याकुलता है इनके अंदर। चले ना गए, गोपियों को भी ऐसे बोला था, गोपियों के पास वापस आए थे, वापस आए थे, आए थे। एक बार बलराम जी को भेजा था, फिर बीच में भी खुद भी आए थे, और नहीं तो मिले थे कुरुक्षेत्र में भी। ऐसा आता है कि बीच में प्रभु भगवान गए थे। सत्य सत्य बलि प्रभु बले बार बार, नीलाचल वास सत्य हई बे अमर। भगवान गौर ने बारंबार कहा, मेरे ये शब्द नित्य सत्य सिद्ध होंगे, सत्य सिद्ध होंगे। मैं नीलाचल में वास करूंगा, मेरे द्वारा कथित शब्द सदैव सत्य रहेंगे। सची देवी दाड़ाई ते नारे स्थिर रहैया, दाड़ाई लद्दुज नार हाथे तहरिया। सची माता भूमि पर डंडे के समान गिर पड़ी, अशांत थी। दो भक्तों ने उन्हें भूमि से उठाया, खबर पहुंच गई वहां पर कि भगवान जा रहे हैं। निदारुण हैया को था कारे जावे तुमी, तोरे ना देखी बाप मार जाब आमी। सची माता ने कहा, तुम निर्दयी हो मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें ना देख कर मेरे प्राण भी तुम्हारे ही साथ चले जाएंगे। अब प्राण निकालना तो भगवान का ही काम है, और जब निकालेंगे नहीं तो निकलेंगे से। सबे तोर वदन देखी बकत बार, आमी आमा घीनी मुख ना देखी बार। अन्य सभी लोग तुम्हारा मुख कितनी बार देख लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो माँ हूँ और आप सन्यासी हो। सन्यासी मतलब जिसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। हाँ, फिर भक्तों के बीच में क्यों रहते हैं भैया? रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं तो भीड़ भड़के के बीच में क्यों रहते हैं? वो भी तो है, उन्होंने शारीरिक रिश्ते तोड़ दिए हैं, शरीर से रिलेटेड जो रिश्ते हम सबको प्रिय होते हैं अक्सर, वो भगवान ने उन्हीं को तोड़ा जाता है। बाकी रिश्तों से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो कृष्ण पर आधारित रिश्ते हैं उनको तोड़ा जाता है। इसलिए जंगल में नहीं जाते हैं सन्यासी लोग, भक्तों के बीच में पूरी भीड़ रहती है नहीं, लेकिन सांसारिक रिश्तों को तोड़ दिया जाता है। तो सची माता मैटीरियल एंगल से देखा जाए यहाँ पर तो माँ थी, तो माँ से तो मिलना पॉसिबल नहीं है। पब्लिकली माँ आएगी तो मिल सकती है, लेकिन ऐसे पर्सनली माँ बेटे की तरह कभी नहीं मिल पाएगी आज के बाद। तो करें बाकी लोग तो कितनी बार देखेंगे, व्यवहार करेंगे, परंतु मैं दुर्भाग्यशाली तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। सबार प्रबोध बाछ करिला आपने, अमर प्रबोध बाप हईब के मने। तुमने कभी सभी को सांत्वना दी, प्रिय पुत्र मुझे किस प्रकार सांत्वना दोगे? मेरे लिए क्या बोलोगे बताइए? अमर द्वितीय के हो नाही संसारे, विष्णु प्रिय शैल मात्र बुकेर भीतरे। इस जगत में मेरे समान अभागी और कोई नहीं है। अब विष्णु प्रिया के हृदय में शोक की बरछी भेदी जा रही है। तो हम एक्चुअली में दोनों, विष्णु प्रिया और मेरे समान कोई अभागी, विष्णु प्रिया भी नहीं मिल पाएगी अब कभी भी। पति पत्नी का रिलेशन तो और ज़्यादा, उसमें तो मिल ही नहीं सकती है। तो कह रहे हम जैसा अभागा और कोई नहीं। क्यों हैं ये लोग अभागे? क्योंकि इनकी अच्छी जॉब नहीं लग पाई, नहीं बढ़िया शादी नहीं हो पाई, बहुत बढ़िया सिंपल सी शादी हो गई, मज़ा ही नहीं आया। और फिर क्यों हैं अभागे? क्योंकि भगवान से दूर हैं। ये तो फिर भी भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, और हमारा क्या, हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमारा तो क्या बताएं, तो हम कितने बड़े अभागे हुए अगर सची माता अभागी है तो। हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हिसाब किताब भी खराब है सारा ही, अंदर से प्रेम भी नहीं है, विरह तो कहाँ से आएगा? अभी तो संसार अच्छा लग रहा है। भूलिया तुम्हार संसार वासना, तो अभी संसार में अच्छा लगता है। तो हमसे अभागा क्या हुआ? कोई हुआ? हमें भगवान की तरफ मोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, लेक्चर सुनने पड़ते हैं, जपा, आओ आओ, फॉलोअप्स करो करो, हाँ, तब हमसे बिस्तर छोड़ा जाता है। नहीं तो ये बिस्तर बड़ा प्यारा है, ये रजाई बड़ा मुश्किल है निकलना। अंदर का टेम्परेचर 25-30 डिग्री रजाई के अंदर, 30 डिग्री 35 डिग्री पता नहीं, और बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री 10 डिग्री। इतना डिफरेंस हाथ बाहर निकालने में भी रजाई से। तो संसार में वो सबसे प्यारी जगह कौन सी लगती है आदमी को? वो बिस्तर, जिसको महापुरुष ने क्या बोला, या भक्ति विनोद ठाकुर ने,
कि पिशाचिनी की गोद में सो रहे। अब आप इमेजिन करिए वो रजाई पिशाचिनी है, राक्षसी, खतरनाक पूतना, और वो सुला रही है, आप माँ बन के आई है, आपकी माँ बन के आई है, पूतना माँ बन के आई थी, और रजाई के अंदर आपको सुला रही है, बड़ा अच्छा लग रही है वो, हमें बहुत बढ़िया है। और एक बार कई बार दूसरी माँ भी आ जाती है, अगर बच्चा जल्दी उठा, सो जा बेटा सो जा, कोई बात नहीं, सो जा, ठंड हो, सो जा। वो पूतना के साथ शायद वो बका बकी वो सब वो है ना, ये रिलेटिव थे ये, तो हो सकता है वो रूप बदल के दूसरी माँ बदल गया, दोनों आ गए हों, तो एक और आती है मटेरियल मदर, ऐसे सो जा बेटा सो जा, कोई बात नहीं। तो ऐसे इस जगत में हमारे समान और कोई अभागा नहीं है। हासिया कहे न प्रभु सकरुणहिया, मिच्छा शोके मर पूर्व ज्ञान पासरिया। दयालु हृदय भगवान गौर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आध्यात्मिक सत्य को विस्मृत कर रही हैं, और इसी का परिणाम है कि आप स्वयं को मिथ्या शोक से मार रही हैं। आध्यात्मिक सत्य क्या है? आध्यात्मिक सत्य हम ही आत्मा है, और भगवान भी आत्मा है, परमात्मा है, और हम उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। भगवान अपने धाम में नित्यवास करते हैं। इस शरीर को त्याग कर अगर हम भगवान के पास चले जाते हैं तो वी कैन इटर्नली स्टे देयर, भगवान के पास, सारे शोक से मुक्त होकर। लेकिन फिर भी संसार में शोक बहुत हो जाता है, अरे अरे मृत्यु हो गई, थोड़ा चुप रहो, टेंशन है, मृत्यु हो गई। अभी तो बड़े बड़े लोग, मैंने बोला था ना कि जिसकी शक्ल कभी नहीं दिखती उसकी शक्ल ऐसे समय पर दिख जाती है। चलते हैं, चलो, बहुत शोकाकुल परिवार शोक में है। तो परिवार वास्तव में शोक में है। क्यों है शोक में? क्योंकि जाने वाला पता नहीं ना कहाँ गया है। अगर वो कहीं पिट रहा है माना, तो शोक में तो होना ही चाहिए नहीं। अगर कोई नरक में चला गया तो शोक नहीं होना चाहिए। तो अधिकांश लोग कहाँ चले जाते हैं? नरक के ही काम कर रहे हैं इस वक्त तो कलयुग में। तो नरक में कोई गया तो सब लोग बड़े परेशान है, गया यहाँ पर आराम से सोता था, खाता था, वहाँ पर यहाँ पे सूप पीता था, वहाँ पे गर्म लोहा पिएगा, पिघला हुआ लोहा पिएगा। पिघला हुआ लोहा अंदर जाके जम भी तो जाता होगा, क्या होता होगा पता नहीं। तो क्या क्या होगा, तो इसलिए लोग बड़े शोकाकुल हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सत्य को विस्मृत करोगे तो दुख में आ जाओगे। चली जाह शोक किछु ना करी हचिते, निम्मत सर हई ए रह सवार है सही थे। कृपया घर लौट जाइए, अपने हृदय में किसी प्रकार विषाद मत कीजिए, रखिए, और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या के बिना भक्तों के संग में वास कीजिए। फिर से बुलाया, ईर्ष्या मत कीजिए बस, क्योंकि संग में ईर्ष्या होना स्वाभाविक हो जाता है, कंपैरिजन होना, जो हम समझाते रहते हैं। हाँ, हम थोड़ी समझाते हैं, भगवान बार बार बोलते रहते हैं हर श्लोक में। बताइए हमारी क्या गलती है इसमें? हम लोग, हमारे भैया, हम लोग गोपी भाव पे चर्चा नहीं करते हम लोग, और गुहिए विचारों पे ईर्ष्या, फॉल्ट फाइंडिंग। अब भगवान देखिए अक्सर हर श्लोक में ये ले आते हैं, हमारे गुरु परंपरा भी अक्सर यही बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है, ईर्ष्या के बिना इससे बात नहीं करूँगी, सेवा तो करेंगे लेकिन खत्म। तो ईर्ष्या के बिना भक्तों के संग में वास कीजिए, भूलना सीखिए। बचपन से लेकर अब तक कितनी चीज़ें भूल चुके हैं हम। भूलने वाला व्यक्ति बहुत बढ़िया है। भगवान को छोड़ के सब कुछ भूल जाना है, भगवान से संबंधित वस्तुओं को छोड़ के। याद है वो, हमेशा भूल जाइए क्या? हाँ, जिसने हमारे को जो बुरा किया है उसको, और नहीं, और क्या भूलना है? हमने जो किसी के लिए अच्छा किया है भूल जाइए। हाँ जी, उसको भूल जाना है। जिसने हमारे लिए अच्छा किया उसको, और क्या याद रखना है? हमने जो किसी के साथ बुरा किया है, तो लिखोगे आप कहीं अपने अपने उसमें, हमने क्या गलत किया है किसी के साथ, किसी ने किया। हाँ, कोशिश करो। ओके, तो ईर्ष्या के बिना भक्तों के संग में वास कीजिए। हालांकि सची माता का जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम है, वो प्रेम वाला प्रेम नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं।
वो जैसे भगवान के जो वात्सल्य प्रेम में है, उनको जो रोना है, उनका रोना और हमारे रोने में अंतर है। दंडवत करी प्रभु मायर चरण, प्रबोध करी लग तारे कथार विधाने। भगवान गौर ने अपनी माता को दंडवत प्रणाम अर्पित किया। अनेक शब्दों से उन्होंने अपनी माता को सांत्वना दी। माए प्रबोधिया प्रभु भले हरि बोल, सत्वरेचा लीला उठे क्रंदनेर रोल। अपनी माता को सांत्वना देकर भगवान गौर ने कहा हरि बोल, फिर वे शीघ्रता पूर्वक चले गए। एकाएक वहां पर क्या हो गया, जबरदस्त रुदन का कोलाहल हो गया, जोर जोर से लोग रोने लगे, चिल्ला हो गए वहां पर खतरनाक तरीके से, जैसे कोई मृत्यु हो गई हो। अद्वैत आचार्य प्रभुर संगे चली जाए, दंड दुई गिया प्रभु पाछे पाछे जाए। अद्वैत आचार्य सीनियर भक्त थे तो थोड़ा हिम्मत कर पाए, पीछे पीछे दौड़ने लगे। बाकी लोगों को तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, डांट पड़ेगी ज़बरदस्त। अद्वैत आचार्य पीछे पीछे दौड़ गए। सोचिए बूढ़े आदमी थे लेकिन अटैचमेंट ऐसी थी, दौड़ पड़े पीछे पीछे। लगभग 1 घंटे के पश्चात भगवान गौर को पकड़ पाए, उनके पास पहुँच पाए। ऐसे चले भगवान, ऐसे निकल गए, भागते रहिए जैसे कोई बच्चा भागता है, और भगवान के पास पहुँच गए। दाड़ा ईला महाप्रभु आचार्य विलंबे, उत्तर ईला आचार्य कांकली अवलंबे। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम करने लगे। अद्वैत आचार्य ने उन्हें ऊपर उठाकर उनका आलिंगन किया। किसने किसको उठाया? या महाप्रभु ने उठाया? कौन उठाता है किसको? बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को उठाता है। हाँ, तो इसमें कौन बड़ा है? अद्वैत आचार्य बड़े, सीनियर भी हैं, वो कह रहे ठीक है सीनियर ही हैं संसार में। तो उन्होंने महाप्रभु को उठाया और आलिंगन किया। वयान वीरस धर्म बिंदु बिंदुताए, कातर अंतरे किचु प्रभु रसुधाए। श्री अद्वैत आचार्य का मुख शोक से निस्तेज था, तेज समाप्त लगता था, शोक में था। उनके वक्षस्थल पर पसीने की बूंदें टपक रही थी, हृदय दुख से संतप्त था। उन्होंने भगवान गौर से कहा, तुम्ही परदेश जाव यही मोर दुख, ताहते अधिक एक पौड़े मोर बुक। आप किसी अन्य देश जाएंगे, यह बात मुझे अत्यंत द्रवित कर रही है। क्या कर रही है? द्रवित मतलब दुखी, मतलब क्या? द्रवित मतलब दुखी कैसे? मुझे पिघला रही है। कठोर का उल्टा द्रव्य। थोड़ा सा जान लेना चाहिए जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं। इंग्लिश के अलावा भी कुछ था। कठोर का उल्टा द्रव्य, लिक्विड। तो मुझे लिक्विफाइड कर रही है या हाँ मुझे पिघला रही है। क्या पिघला रही है? कि आप किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, ये बात सुन के मैं पिघल रहा हूँ। यानी कि दुख से मैं पिघल गया। जैसे मोमबत्ती रोती है, रोते रोते पिघल के गिर जाती है। मेरे हृदय में दुख की ज्वाला भड़क रही है जो मुझे पिघला रही है। आपन अंतर कथा करी लगोचर, निश्चय कही बे प्रभु इहार उत्तर। मैंने आपके समक्ष अपना हृदय प्रकट कर दिया। भगवान कृपया मेरे वचनों पर विचार कीजिए और प्रत्युत्तर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं पिघल के बह ही जाऊंगा, समाप्ति हो जाऊंगा? तो आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं अपने जीवन का। तोर निज जन यत तोमर विच्छेदे, कांदा एका तरहैया पद अरविंदे। आपके चरण कमलों से विलग होकर आपके दुखी भक्तगण केवल विलाप कर रहे हैं। मैं तो पिघल रहा हूँ, बाकी सब पिघल चुके हैं और नदियाँ बह रही हैं उन पिघलने से। अमर पापिष्ट हिया नादर बेकेने, ए काठ कठिन अश्रु नाही करना याने। जाने क्यों मेरा पापी हृदय द्रवित नहीं हो रहा है, मेरा कठोर हृदय काष्ठ का बना है। इसी कारण से मेरे नेत्रों से अश्रुपात नहीं हो रहा है। जैसे कि इस कथा को न तो बोलने में अश्रुपात हो रहा है न सुनने में हो रहा है, क्योंकि हृदय काष्ठ का है, पत्थर मतलब पत्थर जैसा लकड़ी का कठोर है, तो इसलिए अश्रुपात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे अश्रुपात होता है कब?
जब कोई मटेरियल लॉस, पैसा लुट जाए, बहुत रोता है आदमी। ज्वेलरी खो जाए घर के अंदर, आदमी पूरा घर की सफाई उसी दिन होती है जिस दिन कोई कुंडल खो जाता है, कोई अपना चला जाता है। लेकिन अदरवाइज वो कह रहे कास्ट का बना हुआ है। अमर अधिकार नाही दुराचार, तोमार विच्छेद प्रेम ना उठे अमर। मेरे सभी कार्य अमंगलकारी हैं, इसी कारण आपकी अनुपस्थिति में मेरे हृदय में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का उदय नहीं होता। जब तक आप हैं तब तक हृदय में कुछ कुछ भाव तो आता है, लेकिन आप नहीं होते हैं तो कुछ नहीं आता है। जैसी क्या कोई आपके ऊपर नज़र नहीं रखता है तो क्या होता है, एक दूसरे को चूटियाँ मारनी शुरू कर देते हैं। हाँ, कुछ कुछ बोल देते हैं, किसी का सामान चुरा लेते हैं, गलत बोल देते हैं, किसी को पटक देते हैं, ये सब चालू हो जाता है ना एकदम से। तो वही कह रहे हैं कि हमारा हृदय ऐसे ही है, आप नहीं होंगे तो यही सब होगा। मेरे हृदय में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम उदय ही नहीं होगा। ए बोल सुनिया प्रभु हासी कई लकोले, कही बही हार तत्व सुन मोर बोले। ऐसे वचन सुनकर भगवान गौर ने मुस्कुराकर श्रील अद्वैत आचार्य का आलिंगन कर लिया और कहा, मैं आपको सत्य उजागर करूँगा, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका शोक जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा तो शोक होना ही चाहिए हमारे लिए, जिसके जीवन में कोई शोक ही नहीं है। इसलिए हमने सोचा इस बात को हम कल बोलेंगे। तो आज के दिन हम शोक में रहने का प्रयास करेंगे अद्वैत आचार्य की तरह। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।